Institute, Agartala. I am Pranav Garg, the Faculty of Physics. पिछले लेक्चर तक हम बात किए थे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाले थे क्या क्या चीज का, रिंग का, ठीक है, लाइन चार्ज का, और उसके बाद आर्क का। 3 इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाले थे। आज जो हम निकालने वाले हैं वो निकालने वाले हैं डिस्क का। डिस्क का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, डिस्क क्या होता है। तो सबसे पहले क्या बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क। डिस्क क्या है, जैसे देखिए ये क्या है, ये है वॉच। वॉच क्या है, एक डिस्क के जैसा है। क्या है, एक डिस्क के जैसा है। तो डिस्क कैसे बनता है, डिस्क बनता है जस्ट लाइक रिंग को, बहुत सारे रिंग को क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो क्या बनता है, डिस्क बनता है। तो हम लोग इसी डिस्क का के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेंगे, निकालेंगे। क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे इसी डिस्क के लिए। चला है ना चक्का कभी डिस्क वाला, तो डिस्क क्या है, ये डिस्क है। और यही डिस्क में क्या होता है, बहुत सारा कॉन्सेंट्रिक इलेक्ट्रिक रिंग चार्जेस के लिए करेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, उसको इंटीग्रेट करेंगे। रिंग चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकाल चुके हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड जब रिंग चार्ज के लिए हम लोग निकाल चुके हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग रिंग चार्ज निकाल करके उसको इंटीग्रेट कर देंगे। क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो पहले एक डिस्क बनाते हैं। ये है डिस्क। इसको पीछे फ्रंट लाइन की तरफ देख रहे हैं तो ऐसे नजर आ रहा है, ठीक है, ये चक्कर है। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक कॉन्सेंट्रिक रिंग बनाएंगे इसमें छोटा। जैसे जैसे क्या करते थे रिंग में, क्या करते थे रिंग में करते थे स्मॉल एलिमेंट के लिए, उसी तरह से इसमें भी एक स्मॉल एलिमेंट रिंग के टर्म में लेंगे। क्या करेंगे, रिंग के टर्म में लेंगे, ठीक है। तो एक रिंग बनाएंगे, क्या होगा, सबसे पहले एक रिंग बनाते हैं, स्मॉल रिंग। इस पी पॉइंट पे हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्लियर है, इधर क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगा DE, और ये क्या होगा DEX। तो DEX क्या हो जाएगा, DEX इक्वल टू DE cos अल्फा, ये मान लेते हैं अल्फा है, तो ये कितना बनाएगा, ये भी बनाएगा अल्फा, ठीक है। ये क्या बनाएगा, अल्फा। यहाँ पे इसको बड़ा कर देते हैं, तो यहाँ पे आया है ये पी पॉइंट, ये क्या है DEX है, ये क्या है DE है, और ये अल्फा बना रहा है। तो ये क्या हो जाएगा DE cos अल्फा, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं है, ठीक। तो ये क्या है, एक रिंग है। क्या है, एक रिंग के लिए सबसे पहले निकालेंगे। और इस डिस्क का क्या दिया हुआ है, गिवन क्या है, गिवन है चार्ज डेंसिटी। क्या है, चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है सिग्मा। चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया,
क्या चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया। क्यों? क्योंकि जब यहां पे रिंग लेंगे तो रिंग का क्या होगा, एक स्मॉल थिकनेस होगा, क्या स्मॉल थिकनेस होगा dr, क्या होगा स्मॉल थिकनेस dr होगा, ये dr थिकनेस होगा। इसका रेडियस क्या होगा, इसका रेडियस हो जाएगा r, और बड़ा वाला का जो रेडियस है वो क्या है, बड़ा वाला r। क्लियर है? यहां से यहां तक डिस्टेंस क्या माने हैं, x माने, ये वाला क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का रूट अंडर। क्लियर है? क्या है, x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का रूट अंडर। यानी कि चार्ज क्या है, चार्ज डेंसिटी क्या है हमारा, सिग्मा है, ठीक है, या चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा है, और रेडियस क्या है इस डिस्क का रेडियस r है। तो हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क। तो सबसे पहले हम लोग चार्ज निकालेंगे वो स्मॉल रेडियस वाले डिस्क के लिए। तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रिंग इनटू चार्ज डेंसिटी। तो एरिया क्या है, एरिया है 2 पाई r इनटू dr। क्या हो जाएगा, पेरीमीटर इनटू थिकनेस, पेरीमीटर इनटू थिकनेस, ये हो जाएगा हमारा एरिया। और चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा। तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, dq इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई r सिग्मा dr। क्या हो जाएगा 2 पाई r सिग्मा dr। फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा, क्या हमको निकालना है डिस्क का। तो डिस्क के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक कॉन्सेंट्रिक सर्किल एक कॉन्सेंट्रिक रिंग लेंगे, और उस रिंग का थिकनेस क्या होना चाहिए, dr होगा। तो दिया हुआ क्या है, चार्ज डेंसिटी यानी कि चार्ज पर यूनिट एरिया, यानी टोटल चार्ज क्या निकालेंगे उस रिंग के लिए जिसका थिकनेस dr है। तो क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ रिंग इनटू चार्ज डेंसिटी। एरिया ऑफ रिंग क्या हो जाएगा, पेरीमीटर इनटू थिकनेस। तो हो जाएगा ये हो गया एरिया और ये हो गया चार्ज डेंसिटी, टोटल dq क्या आ गया, ये इसको आप नोट कीजिए, उसके बाद हम आगे बताते हैं। मिटा दे, अब देखिए हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज dq। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज किसी भी पॉइंट पे क्या होता है, क्या होता है, dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, d cos अल्फा। क्या हो जाएगा, dx इक्वल टू d cos अल्फा, और d हमारा क्या होता है, k dq डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। क्या हो जाएगा, r स्क्वायर। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। r का वैल्यू क्या होगा हमारा यहाँ पर, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का रूट अंडर, यानी कि क्या इनटू cos अल्फा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि dq क्या है, dq अभी क्या निकाले थे, dq हम पीछे बार निकाले थे सिग्मा इनटू एरिया निकाले थे, यानी सिग्मा इनटू एरिया क्या था 2 पाई r dr। तो लिखेंगे यहाँ पे dq का वैल्यू 2 पाई r सिग्मा dr डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, इस रिंग के लिए क्या करेंगे, रिंग के लिए यहां से यहां तक डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। क्लियर है, x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इनटू cos अल्फा, या cos अल्फा का वैल्यू पुट कर देंगे, cos अल्फा का वैल्यू पुट कर देंगे। तो cos अल्फा क्या हो जाएगा, x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का रूट अंडर। अब कंफ्यूजन नहीं होइए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये r स्क्वायर क्या है, ये r स्क्वायर है इस रिंग से यहाँ पे डिस्टेंस, इस रिंग से यहाँ पे डिस्टेंस, यानी कि यहाँ पे बड़ा वाला r नहीं होगा, छोटा वाला r होगा। और जब हम
इंटीग्रेट करेंगे तब 0 से r तक इंटीग्रेशन करेंगे। क्या करेंगे? तब 0 से r तक इंटीग्रेशन करेंगे। तो क्या यहां आ जाएगा? यहां आ जाएगा 2 पाई के सिग्मा x r dr डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का पावर 3/2। ठीक है, क्या आएगा? 2 पाई के सिग्मा r x dr डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का पावर 3/2। यहां तक मिटाते हैं, इसको नोट कर लीजिए। क्या आया है हमारा? dEx इज इक्वल टू 2 पाई के सिग्मा x r dr डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का पावर 3/2। अब हमको क्या करना है? अब ये क्या हो गया? ये हो गया स्मॉल चार्ज dq के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है इस पूरे डिस्क पर जो चार्ज आएगा उस चार्ज के लिए हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये हमको निकालना है। तो क्या करते हैं उसके लिए? उसके लिए हम लोग करते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब जब छोटा सा चीज को का हम निकाले हैं तो पूरे चीज को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? छोटा छोटा चीज को जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ने का मतलब होता है इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है इंटीग्रेशन में लिमिट। लिमिट क्या प्रूव करेंगे? तो लिमिट तो सबसे पहले इसके लिए लिमिट क्या हो जाएगा? dEx 0 से लेके x तक, क्योंकि 0 शुरू में क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। उसके बाद Ex हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ क्या होगा? इंटीग्रेशन। यहाँ क्या चेंज कर रहा है? यहाँ चेंज कर रहा है रिंग का रेडियस। क्या कर रहा है? रिंग। क्योंकि रिंग को हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं? रिंग को ऐड कर रहे हैं। ये देखिए क्या कर रहे हैं? डिस्क में हम लोग रिंग को क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। तो रिंग क्या बढ़ रहा है? r हमारा चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है? r चेंज हो रहा है। और 0 से कहां तक चेंज हो रहा है? बड़ा वाला r तक। रिंग में रिंग जब हम ऐड कर रहे हैं तो क्या चेंज कर रहा है? रेडियस। देखिएगा क्या चेंज कर रहा है? रेडियस। यानी रेडियस यहाँ r जो है वो क्या है? हमारा वेरिएबल है। r क्या है? वेरिएबल है। और कहां से कहां तक वेरिएबल है? r 0 से स्टार्ट हो रहा है और कहां तक जा रहा है? r तक, बड़ा वाला r तक। समझ गए? ये चीज होता है। ये चीज, यही कॉन्सेप्ट हमको समझना है कहां? इंटीग्रेशन के लिए। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 0 से r तक। क्या हो जाएगा? 2 पाई के सिग्मा x r dr डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का पावर 3/2। क्लियर है? इसको मिलाते हैं नीचे वाले पोर्शन को। नीचे वाले पोर्शन को मिलाते हैं तो जो कांस्टेंट टर्म है उसको क्या करेंगे? बाहर निकालेंगे। यहाँ क्या क्या कांस्टेंट है? यहाँ कांस्टेंट है 2 पाई के सिग्मा x। इतना चीज हमारा क्या है? कांस्टेंट है। उसके बाद उसको बाहर निकाल देंगे। डिवाइडेड बाई r dr डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का पावर 3/2। x r दिया ये कांस्टेंट है बट यहाँ पर रखेंगे, इसका कारण बताएंगे क्यों रख रहे हैं। अब देखिए, अब हमको क्या करना है? इसका इंटीग्रेशन करना है 0 से लेके r तक। तो इंटीग्रेशन के लिए हम क्या बोले थे? इंटीग्रेशन करने का तरीका, इंटीग्रेशन में क्या करेंगे? ये वाले पूरे टर्म को हम लोग क्या मानेंगे? t मानेंगे। क्या मान लेंगे? पूरे टर्म को t मान लेंगे। ये पावर वाले को नहीं, x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इसको क्या मान लेंगे? t मान लेंगे। तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इक्वल टू t। ये तो कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। तो इसका क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 प्लस 2r dr। क्या हो जाएगा? 2r dr इज इक्वल टू dt। क्या हो जाएगा? dt। क्लियर है? अब देखिए, इसके बाद 2r dr यानी कि क्या हो जाएगा?
आर डी आर इक्वल टू डी टी बाई टू। क्या हो जाएगा? डी टी बाई टू। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 पाई के सिग्मा इंटीग्रेशन ऑफ 0 से r तक क्या हो जाएगा? x इंटू आर डी आर क्या है? डी टी बाई टू, डी टी बाई टू डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा? t के पावर हो जाएगा 3 बाई 2। क्लियर है? यहां तक लिखिए, ये नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है? इसको मिटाते हैं। क्या है? अब क्या करेंगे? बाहर निकाल देंगे 2 पाई के सिग्मा x इंटीग्रेशन ऑफ 0 से r क्या हो जाएगा? बाई 2 नीचे आ जाएगा तो क्या आ जाएगा? dt डिवाइडेड बाई t के पावर 3 बाई 2। इसको क्या लिख सकते हैं? अभी इंटीग्रेशन का टर्म हटा दीजिए तो क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ t के पावर -3 बाई 2 dt। तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा? t के पावर -3 बाई 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -3 बाई 2 प्लस 1। क्लियर है? अब दे देंगे रेंज 0 से r तक। तो क्या आ जाएगा? इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? t के पावर -12 डिवाइडेड बाई -12 0 से r तक। क्लियर है? क्या आ जाएगा? 0 से r तक गुणा करते जाएंगे 2 पाई के सिग्मा x बाई 2। क्या हो जाएगा? पाई के सिग्मा x, पाई के सिग्मा x। ठीक है? अब ये आ जाएगा ऊपर तो क्या हो जाएगा? इसको यदि हटा देते हैं तो माइनस में 2 पाई के सिग्मा x। ठीक है? इसके बाद आगे बताते हैं। ठीक है? तो क्या है हमारा? ये आया। इसको आगे क्या लिखेंगे? -2 पाई के सिग्मा x इंटू 1 बाई रूट टी 0 से r तक। t का वैल्यू क्या माने थे? t इज इक्वल टू माने थे x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। क्या मानते? t इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस छोटा वाला r स्क्वायर। यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? -2 पाई k का वैल्यू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा इंटू x 1 बाई x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर 0 से r तक। क्या हो जाएगा? 0 से r तक। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? अब देखिए टू पाई से 2 पाई कट जाएगा, क्या बचेगा? माइनस सिग्मा x डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। वैल्यू पुट करेंगे क्या आ जाएगा? सॉरी रूट अंडर क्या आ जाएगा? 1 बाई क्या पुट करेंगे? r के जगह पर बड़ा वाला x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का रूट अंडर माइनस r इज इक्वल टू 0 यानी 1 बाई रूट अंडर x स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है? अब देखिए तो क्या हो जाएगा? ये माइनस है, माइनस को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? ये आगे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? x डिवाइडेड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट अंडर। क्या आ जाएगा? रूट अंडर। और रूट एक्स स्क्वायर क्या होता है? रूट एक्स स्क्वायर होता है x। क्या होता है? x। तो यहाँ क्या कर देंगे? x। तो क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का क्या आ जाएगा? रूट अंडर। क्या आ जाएगा? एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट अंडर। अब देखिए इसको नोट डाउन कीजिए, इसके बाद थोड़ा सा और एक स्टेप और है। क्या आया है? सिग्मा बाई
2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट अंडर। अब ध्यान से देखिएगा, क्या ध्यान से देखिएगा, एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर क्या है, बेस वाई हाइपोटेनियस यानी कॉस अल्फा। तो क्या लिख सकते हैं, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस अल्फा। क्या लिख सकते हैं, ई एक्स इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस अल्फा। यानी डिस्क के लिए हमारा क्या आया, डिस्क के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आया सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस अल्फा। इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग सीट के लिए निकालेंगे। किसके लिए निकालेंगे, सीट के लिए। सीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है, इसको हम लोग निकालेंगे। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ये पॉइंट के बाद हम लोग कहाँ आ गए, यहाँ आ गए। इसके बाद ये स्टेप लास्ट है, ये वाला भी इसी के साथ है। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा पॉज करके। सातवां क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट सीट। अब मेरा बात थोड़ा ध्यान से समझिएगा, मेरा बात को आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। डिस्क को हम क्या कर सकते हैं, एक सीट के टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सीट के टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कैसे सीट के टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक आप डिस्क पेपर का बनाइएगा। एक क्या बनाइएगा, पेपर का डिस्क। जैसे देखिए हमारे पास एक पेपर है, ये देखिए, ये क्या है, हमारे पास एक पेपर है, ठीक है। इस पेपर को हम लोग क्या किए, मोड़ दिए ऐसे। ये क्या बन गया, डिस्क बन गया। ये क्या बन गया, डिस्क। ऐसे हम चक्कर घुमा सकते हैं। इसी डिस्क को क्या करेंगे, इस डिस्क को हम जब खोलेंगे तो ये किस टर्म में आ जाएगा, सीट के टर्म में आ जाएगा। किस टर्म में आ जाएगा, सीट के टर्म में। डिस्क को जब हम ओपन करते हैं उसको ठीक है, तो उसका जाता है सीट के टर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो यही बात हम क्या कर रहे हैं, यही बात कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्या कर रहे हैं, इनफाइनाइट सीट। मतलब कि जब हम डिस्क को ओपन कर देंगे, उसको कट करके ओपन कर देंगे तो सीट के टर्म में आएगा। लेकिन वो सीट क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सीट, सॉरी फाइनाइट सीट होगा। लेकिन हमको निकालना क्या है, इनफाइनाइट सीट। देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो देखिए ये क्या आ गया, सीट आ गया। ये सीट है, ये इधर क्या जा रहा है, ये आपको जा रहा है माइनस इंफिनिटी तक, और ये कहां तक जा रहा है, ये जा रहा है प्लस इंफिनिटी तक। यानी कि इसका लेंथ क्या है, पूरा इनफाइनाइट, नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा रहा है। ये इनफाइनाइट सीट है। तो सीट को क्या किए, सीट को हम कन्वर्ट किए थे, सॉरी सीट कैसे बनाए थे, डिस्क को कट करके सीट में कन्वर्ट कर दिए। डिस्क को क्या किए, सीट में कन्वर्ट कर दिए। इसका क्या दिया हुआ है, चार्ज डेंसिटी दिया हुआ सिग्मा। क्या दिया हुआ है, चार्ज डेंसिटी सिग्मा, चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी क्या दिया हुआ है, सिग्मा। तो क्या किए, सीट इज, सॉरी seat is made of disc, from disc,
यानी कि क्या करेंगे, डिस्क को हम कट करके शीट के फॉर्म में इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क क्या निकाले थे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क क्या निकाले थे, Ex इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस अल्फा। क्या निकाले थे, 1 माइनस कॉस अल्फा। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड इतना निकाले थे तो क्या होगा, इसमें सी क्या है, इनफाइनाइट है। क्या है, इनफाइनाइट है। समझ गए। तो जब सी इनफाइनाइट है तो अल्फा इक्वल टू क्या होगा, 4 इनफाइनाइट सी। अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाई 2। पिछले बार भी बताए थे। तो क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 वैल्यू पुट करेंगे तो Ex इक्वल टू क्या आ जाएगा, Ex इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस cos पाई बाई 2। क्या आ जाएगा, cos पाई बाई 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, cos पाई बाई 2, cos पाई बाई 2 0, तो 0 1 माइनस 0 क्या हो जाएगा, 0 1। तो क्या हो जाएगा, Ex इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या आ जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं है, इसको नोट डाउन कीजिए। एक चीज और आपको इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा मेरा बात, इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने वाले हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए। एक बात हमेशा ध्यान में रखना है कि कोई भी चीज हमारा नहीं छूटना चाहिए। हम प्रयास कर रहे हैं हर बार हर चीज कि छोटा से छोटा जो टॉपिक है वो हमारा नहीं छूटे। एक चीज आपको और हम बता रहे हैं कि हर बार आप एक काम करने का प्रयास कीजिएगा। जब भी आप सीट के लिए निकालें या जब भी आप डिस्क के लिए निकालें या जब भी आप रिंग के लिए निकालें तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वर्सेज आर, ई वर्सेज आर का ग्राफ आप बनाने का कोशिश कीजिए। क्या कीजिए, ई वर्सेज आर का ग्राफ बनाने का कोशिश कीजिए और उसका मैक्सिमम वैल्यू कितना आता है ये भी निकालने का कोशिश कीजिए। तो अभी जो हम पीछे बताए थे वो एक क्या बताए थे, डिस्क के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकाले थे, डिस्क के लिए ई निकाले थे सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस अल्फा। क्या बताए थे, 1 माइनस कॉस अल्फा, और कॉस अल्फा का वैल्यू क्या आया था, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस h डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो ये आया था हमारा ये इसका वैल्यू। तो E वर्सेस R का ग्राफ कैसे आएगा, क्या आएगा, E वर्सेस R का ग्राफ इसमें ये हमको निकालना है। थोड़ा सा सोचिए क्या आना चाहिए E वर्सेस R का ग्राफ हमारा। ये y है और ये x है। अब कोरिलेट कीजिए दोनों रिलेशन को, E वर्सेस R का ग्राफ कैसे आएगा देखिए, थोड़ा सा समझिए, 1 मिनट। तो हम बताते हैं E वर्सेस R का जो ग्राफ आएगा वो आएगा, ये है R, ये है E। ठीक है, डिस्क के लिए फॉर डिस्क ठीक, ये आएगा। ये कहां पे मैक्सिमम होगा, इसको थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं। ये मैक्सिमम होगा r बाई रूट 2 पे। कहाँ मैक्सिमम होगा, r बाई रूट 2 पे। आपको एक काम दे रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में आप हमको सॉल्व करके बताइएगा कि E मैक्स का वैल्यू कितना आ रहा है।
ई मैक्स का वैल्यू क्या आ रहा है, इसको आप कैलकुलेट करके हमको ग्रुप में बताइएगा। क्या कीजिएगा, ग्रुप में बताइएगा ई मैक्स का वैल्यू कितना आया। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो स्फीयर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो स्फीयर क्या आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो स्फीयर। ठीक है, हॉलो का मतलब केवल एक ऊपर वाला सरफेस है। क्या है, ऊपर का सरफेस है, नीचे खाली है, अंदर खाली है। क्या है, अंदर खाली है। जैसे प्लास्टिक का जो बॉल होता है वो क्या होता है, हॉलो स्फीयर होता है, अंदर कुछ नहीं और बाहर से केवल एक लेयर बना हुआ, वही है यहाँ पे। क्या है, हॉलो स्फीयर। ठीक है, इसमें दो केस आएगा। क्या आएगा, इसमें दो केस आएगा। एक तो आएगा, मान लेते हैं इसका रेडियस क्या है, इसका रेडियस है r, बड़ा बड़ा, इसका रेडियस क्या है r। तो पहला केस आएगा, इसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड एक मानते हैं, इस पॉइंट पे मान लेते हैं ये है P1 और एक आउटसाइड द स्फीयर मान लेते हैं ये पॉइंट है P2। ये भी ये आर डिस्टेंस पे क्या है, एक P2 पॉइंट है और एक अंदर में क्या है P1 पॉइंट। क्या है, P1 पॉइंट। तो दो केस बना, हॉलो स्फीयर के लिए क्या बना, दो केस बना। एक तो बना आपका अंदर में है और एक पॉइंट क्या है, बाहर में है। दो पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, क्या है, दो पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, केस वन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P1 अंदर मिलता है r डिस्टेंस पे, inside the sphere। तो इनसाइड द स्फीयर तो क्या होता है, E इज इक्वल टू के डी क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी जगह के लिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये है हॉलो स्फीयर, यानी अंदर खाली है। अंदर क्या है, खाली है। तो अंदर खाली है तो क्या होगा, चार्ज केवल कहां पर आएगा, चार्ज आएगा केवल सरफेस पे, अंदर नहीं जाएगा। क्या जाएगा, चार्ज सरफेस पे आएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, Q इज इक्वल टू 0 ड्यू टू चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस ऑफ स्फीयर। तो चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि केवल चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा वो कहां होगा, वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा सरफेस पे। तो क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू 0, यानी E इनसाइड क्या होगा, इनसाइड क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए, यानी कि स्फीयर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, 0। क्या आएगा, 0। ये ध्यान रखिएगा, बात क्लियर है। अब आउटसाइड के लिए बता रहे हैं। केस 2 एट पॉइंट P2 पॉइंट P2 आउटसाइड द स्फीयर, क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू के डी क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर डिस्टेंस।
तो Q क्या है? Q हमारा टोटल चार्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टोटल चार्ज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? E आउटसाइड इज इक्वल टू K Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ये हो गया हमारा हॉलो स्फीयर के लिए आउटसाइड पार्ट के लिए। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग एक ग्राफ बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ग्राफ बनाएंगे। E वर्सेस R का क्या बनाएंगे? E वर्सेस R का ग्राफ बनाएंगे। क्या होगा ग्राफ हमारा? देखिएगा, E वर्सेस R का क्या बनाएंगे? ग्राफ बनाएंगे। तो क्या देख रहे थे? एक हॉलो स्फीयर देख रहे थे। हॉलो स्फीयर में क्या निकाले? हॉलो स्फीयर में इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो हॉलो स्फीयर पे क्या होगा? क्यों होगा बताए? क्योंकि सरफेस पे केवल चार्ज आता है। क्या आता है? सरफेस पे चार्ज आता है। और आउटसाइड क्या निकाले? KQ डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस E वर्सेस R का एक ग्राफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे? E वर्सेस R का ग्राफ निकालेंगे। तो E वर्सेस R का ग्राफ के लिए हम एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं। ये हो जाएगा E और ये हो जाएगा R। अब देखिएगा, E इनसाइड द कंडक्टर जीरो। कहां तक? E इज इक्वल टू जीरो कहां तक होगा? इस सरफेस के जस्ट पहले, ये सरफेस के जस्ट पहले तक इनसाइड। टोटल जो हॉलो है, जो हमारा लेयर है, जो सरफेस पे चार्ज बन रहा है, उसके जस्ट पीछे, जस्ट नीचे तक क्या होगा? जीरो। यानी R इज इक्वल टू जीरो तक क्या आएगा? हमारा जो फील्ड है वो क्या आएगा? कुछ भी नहीं, जीरो। यहां तक यानी R इज इक्वल टू R तक क्या आएगा? जीरो। अब ये क्या है? आउटसाइड कहां तक? इंफिनिटी तक। बाहर कहीं भी, क्योंकि बाहर का पॉइंट क्या होगा? कहीं तक भी जा सकते हैं, बाहर कहीं तक भी जा सकते हैं। तो कहां तक? ये क्या है? ये है हाइपरबोलिक। तो इक्वेशन कैसे चल जाएगा? ये जाएगा ऐसे। E वर्सेस R का ग्राफ कैसे आ जाएगा? और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा? मैक्सिमम वैल्यू हमारा हो जाएगा KQ डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ये हो जाएगा E मैक्स। क्या हो जाएगा? E मैक्स। तो हम लोग आज क्या पढ़े? हम लोग आज पढ़े कि क्या पढ़े? हम लोग पढ़े डिस्क के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़े? इनफाइनाइट सीक के लिए। उसके बाद क्या पढ़े? हॉलो स्फीयर के लिए। जब नेक्स्ट क्लास हम लोग आएंगे लेक्चर 6 में, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? सॉलिड स्फीयर के लिए, ठीक है। सॉलिड स्फीयर के लिए उसके बाद इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में चर्चा करते हैं आगे। थैंक यू।